बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एफएससी आईसीएस बुक 1 जो है उसके चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान है, वो इस वजह से कि इसमें जो हमारे पास टॉपिक आया है इस पे ऑलरेडी आप लोग ढेर सारा काम कर चुके हैं जी। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम्स। तो हम इनको देखेंगे, वेन डायग्राम्स होती क्या है, ठीक है, कहाँ पे ये यूटिलाइज होती है, ठीक है, और किस तरह से हम वेन डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बताता चलूँ कि ये वेन डायग्राम्स जो हैं ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, ठीक है। ये इंग्लिश लॉजिशियन इसे कहते हैं, लॉजिक्स पे इन्होंने काम किया हुआ था। तो उन्होंने जो सेट्स हैं उनको फिजिकली रिप्रेजेंट किया, उनको डायग्राम के ज़रिए उन्होंने बताया कि इस तरह से हमने इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, वो जो फिज़िकली उन्होंने प्लॉट किए थे, उनको फिज़िकली जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उन डायग्राम्स का उन्होंने नाम रखा वेन डायग्राम्स, ताकि उनका नाम भी जिंदा रहे। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि वेन डायग्राम्स हैं क्या। इनकी हम डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम्स? डेफिनेशन: the physical representation of sets is called Venn diagram, ठीक है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि अगर हम सेट्स को फिजिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वहां से जो हमें डायग्राम्स मिलेंगी वो वेन डायग्राम्स है। तो व्यूअर्स, वेन ने ये बताया था कि अगर आप सेट्स को फिजिकली प्लॉट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास जो सेट्स हैं उनका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उन सब का एक सुपर सेट आपके पास होना चाहिए। उस सुपर सेट को उसने नाम दिया था यूनिवर्सल सेट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट मेरे पास है बी, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6। एक एलिमेंट है एक सेट मेरे पास सी है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। एक मेरे पास सेट है, ये मेरे पास दिया हुआ है, लेट्स से 2 4 6 8 एंड 10। ये मेरे पास 4 सेट्स दिए गए। तो व्यूअर्स देखें, इनमें आप देखें ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट भी नहीं है, ये इसका सबसेट है, ये इसका नहीं है सबसेट। तो भैया उसने ये कहा था कि अगर आप सेट्स को फिजिकली प्लॉट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास जितने आपके सेट्स दिए गए हैं उन सब में एक सेट ऐसा लाजमी होना चाहिए जो सब का सुपर सेट हो। मतलब इसमें देखें कोई भी इनमें सुपर सेट नहीं है। क्यों? कोई भी सेट ऐसा नहीं है कि जिसके सारे सबसेट्स हों। तो यहाँ पे मैं एक वो सेट बना लेता हूँ यू। लेट्स से वो मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेट्स से ये मेरे पास सेट है। अब ये जो नीचे 4 सेट्स दिए गए हैं ये सारे के सारे इसके सबसेट्स हैं, ना सिर्फ सबसेट्स हैं बल्कि प्रॉपर सबसेट्स। तो इस सूरत में ये जो हमारे पास सेट है ये इन सब का सुपर सेट है। तो इस सूरत में इस सुपर सेट को हम कहेंगे ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसलिए मैंने इसे यू से डिनोट किया। सो वेन डायग्राम्स के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जितने सेट्स दिए गए हैं जिनको आप फिजिकली जो है वो प्लॉट करना चाहते हो, फिजिकली उनकी डायग्राम देखना चाहते हो, तो उनमें एक सेट ऐसा लाजमी होना चाहिए कि बाकी सारे उनके सबसेट्स उस अकेले के सबसेट्स हो। फिर यानी वो अकेला सेट उनका सुपर सेट हो और उस सेट को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट का।
सही। फिर ये जो यूनिवर्सल सेट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल की शक्ल में बना देते हैं। मीन टू से देखिएगा, ये मेरे पास है यू, ये लेट्स से यू है, तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात फॉलो करें। ये जो हमारे पास सेट है ये यूनिवर्सल सेट है। क्यों? इस सिस्टम के लिहाज से अगर हम इस सिस्टम को फिजिकली देखना चाहते हैं, यानी इसकी वेन डायग्राम देखना चाहते हैं, तो इसमें ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट से मुराद है आपने इसको रेक्टेंगल की शक्ल में लिखना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इसके सबसेट्स हैं, मतलब ये हमारे पास है 1 2 3, ठीक, ये बी हमारे पास है। अब ये सेट्स डेफिनेटली इसके सबसेट्स हैं। अगर इसके सबसेट्स हैं तो ये डेफिनेटली इसके अंदर आएंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक लेट से स्कूल है, उसमें लेट से 10 कमरे हैं। अब वो जो स्कूल है उस सारी बिल्डिंग को हम नाम दे देंगे यूनिवर्सल सेट। अब उसमें जो 10 कमरे हैं वो उसके सबसेट्स बन गए। उन 10 रूम्स के हम नाम रख देते हैं, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ये 4 है, ये ठीक 10 तक क्लासेस है। अब हर क्लास जो है उसका हिस्सा है, उस बिल्डिंग का हिस्सा है, यानी उस स्कूल का हिस्सा है, मतलब उसका सबसेट है। यानी हर रूम जो है, हर क्लास रूम जो है उस स्कूल की बिल्डिंग का एक सबसेट है। अब फिजिकली क्या करेंगे, उस स्कूल की बिल्डिंग को हम शो करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, जिसमें ये रूम नंबर 1 है, ये क्लास रूम नंबर 2 है, ये क्लास रूम नंबर 3 एंड सो ऑन। सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक। अब यहाँ पे जो उसने सेट्स बनाए हैं, जो सबसेट्स बनाए हैं, वो हमारे पास ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स और सी, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। अच्छा, अब इनको हमने इसके अंदर प्लॉट करना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपने रेक्टेंगल यूज नहीं करनी, आपने कर्व, कौन सी कर्व, क्लोज्ड कर्व आपने यूज करनी। और हम खूबसूरती के लिए सर्कल प्लॉट का, जरूरी नहीं है सर्कल, लेकिन खूबसूरती के लिए हम सर्कल्स बना देंगे। सही। अब देखिए होगा क्या, देखिएगा, ये ए सेट हमारे पास जो है इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ये हमारे पास 1 2 3, इनको हम यूं लिख देंगे 1 2 और 3। ये मेरे पास जो है एक सर्कल बन गया, और ये सेट कौन सा है, ये ए है। अब ये इसके अंदर है, इस रेक्टेंगल के एलिमेंट्स हैं। सही। आप देखिएगा बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6, ये देखिएगा 2 4 और 6। अब इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, यहाँ एक सर्कल बना दें, ठीक है, ये 2 4 और 6, यहाँ से और यहाँ से निकाल, बात फॉलो करें। अच्छा, अब मेरे पास आगे है 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7, तो यहाँ मैं यूं करके बना देता हूँ, ये 1 3 5 और 7। अब देखिए ये मेरे पास ये वाला जो है ये सेट ए है, ये वाला सेट बी है, ये वाला सेट सी है। आप देखो सर्कल, ये इस सर्कल में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 3 5 7, इस सर्कल में आ रहे हैं 1 2 3, और इस सर्कल में आ रहे हैं, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट, ये अब 7 यहाँ से हटा दें, ठीक, ये 5 यहाँ से हटा दें। क्यों? सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, यूनिवर्सल भी तो एक सेट ही है ना। अच्छा, अब डी रह गया, इसमें 2 4 6 8 10 है, ठीक है, तो आप फिर ऐसे कह रहे 2 4 6 8 10, आप 10, ये इसमें 10 ले आए। देखिए ये हमारे पास जो बड़ा सेट है, ये हमारे पास जो है वो डी सेट है। तो इस बड़े वाले सर्कल में हमारे पास एलिमेंट्स देखें 2 4, अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस यू के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास इन सेट की वेन डायग्राम बन गई है। हमने इन सेट्स को फिजिकली प्लॉट कर दिया, और ये पॉसिबल तब हुआ जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट था। सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। जैसे क्लासरूम्स बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए। हमने एक घर बनाना है, घर में हम क्या करेंगे, हम बेडरूम बनाएंगे, हम किचन बनाएंगे, हम वॉशरूम बनाएंगे, हम ड्राइंग रूम बनाएंगे, हम टीवी लॉन्च बनाएंगे। उन सब के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें जगह की।
ठीक, तो वो जगह जो है वो एक रेक्टेंगल है, वो यूनिवर्सल है। उसमें जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो सारे के सारे उसके सबसेट्स होंगे, और सबसेट्स नहीं, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट्स होंगे। सही, तो वो जो फिजिकल, अब जिस भी बिल्डिंग में आप रह रहे हो, आप ऊपर से देखिए, उसका नक्शा देखिए, उसका अगर नक्शा देखेंगे तो उस पूरी बिल्डिंग को आप बोल दोगे वो यूनिवर्सल सेट है। और उसके अंदर जो रूम्स बने हुए हैं, वो टीवी लॉन्च है, वो आपके पास बेडरूम है, वो आपके पास ड्राइंग रूम है, वो आपके पास किचन है, व्हाटएवर, वो सारे के सारे उसके सबसेट्स हैं। ठीक, वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो वेन डायग्राम, सही, तो वेन डायग्राम इज क्वाइट सिंपल। अब जो इसमें हमने आगे जो काम करना है, असल इंटरेस्टिंग काम वो है, हमें कहा जाएगा कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये इसके दो सबसेट्स हैं, इनका यूनियन आपने शो करना है वेन डायग्राम में क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका कंप्लीमेंट क्या होगा। मेन थिंग इज दैट मीन टू से वी विल ऑपरेट द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, और सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन से चलते हैं, एक यूनियन चलता है, एक इंटरसेक्शन चलता है, और एक सबट्रैक्शन चलता है। ठीक, तो हम ये ऑपरेशंस भी इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। उससे पहले हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो आपने ध्यान से देखनी है। मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, इसे मैं अभी रेस करने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने बस ध्यान रखना है बीच में, इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो देखिएगा, ये मैं रेस करने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक आदमी आके कहता है कि सर आपको मैथ्स अच्छा आता है, तो मुझे बताइएगा कि मेरे पास दो सेट्स हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैं सोचूंगा भाई क्या रिलेशन हो सकता है, तो फिर मेरे जहन में आएगा भाई वो जो दो सेट्स हैं, या तो एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होंगे, या सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, कुछ होंगे, ठीक, या एक में नहीं होगा। बात फॉलो करें, दो सेट्स हैं, उनका मैंने आपस में रिलेशन बताना है, तो मैं कहूँगा भाई या तो एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में हैं, अगर एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में हैं तो इसे हम कहते हैं सबसेट, या तो एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। अगर ऐसा है तो ठीक, नहीं तो फिर कहेंगे भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ एलिमेंट्स होंगे, मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, उसमें मिलते जुलते हों, एक जैसे हों, तो कहेगा सर ऐसा भी नहीं। अच्छा, अगर एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा, सारे नहीं कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, तो उन्हें कहते हैं दे आर ओवरलैपिंग, वो ओवरलैप करते हैं, कुछ हिस्सा उनका कॉमन है, सही, वो ओवरलैप करते हैं। अच्छा, वो कहते नहीं सर, मैं कहूँगा भाई फिर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे का मिलता जुलता नहीं, यानी उसका कोई एलिमेंट उसका नहीं है। जैसे दो रूम्स हैं, ठीक, इस रूम का मतलब जो हिस्सा है वो साथ वाले रूम के किसी हिस्से के साथ अटैच नहीं है, सही, तो फिर इस सूरत में हम उन दो सेट्स को कहेंगे दे आर डिसजॉइंट। तो डेफिनेटली याद रखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के दरमियान इस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, या तो उनमें कोई एलिमेंट भी नहीं मिलता होगा, उन्हें कहेंगे डिसजॉइंट, या उनमें कुछ एलिमेंट्स मिलते जुलते हों, उन्हें कहेंगे ओवरलैपिंग, और या तो एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होंगे तो उन्हें कहेंगे सबसेट्स। ठीक, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन जी। सो रिलेशंस इन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। नंबर 1, मैं साथ साथ उनकी वेन डायग्राम भी बनाऊंगा, देखिए। नंबर 1, लेट्स से A इज ए सबसेट ऑफ B। अब इसका मैं साथ ही यहाँ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। लेट्स से A मेरे पास है 1 2 और B मेरे पास है लेट्स से 3 4 5, सब 1 2 3 4 5 डन, 4 तक चलिए।
ये सही। और यू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 2 3 4 5, यू मेरे पास ये है। तो पहली कंडीशन ये है जब ए बी का सबसेट हो। तो देखिएगा इसे वेन डायग्राम इसकी कैसे बनाएं, इसकी वेन डायग्राम, ये मेरे पास यू है, ठीक। इसमें फिर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स, सही। अब इसके अंदर ए भी है और बी भी है, और कंडीशन देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। तो फिर कैसे देखिएगा वेन डायग्राम क्या बनेगी। मान लीजिए ये हमारे पास सेट बी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अच्छा बी इसका सबसेट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये इसके अंदर जो है ये ए, सही। अब ए में देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, 1 और 2, सही। और बी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये 1 2 तो ऑलरेडी इसमें आ गए, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। बात समझ आ रही है। अब देखिएगा मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास पूरा घर है, ये हमने ड्राइंग रूम बनाया, ये उसमें अटैच वॉश है तो उसी में शामिल हो जाए, सही। तो फिर ये उसका सबसेट होती है, यानी वॉशरूम अगर अटैच है तो फिर वो उस रूम का जो है वो उसी का हिस्सा, वो उसका सबसेट बन जाएगा, सही। अब देखें इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, अब ये दोनों, ये इसका सबसेट है, ये वाला तो इसका डेफिनेटली है, दोनों इसके तो हैं। अब हमारे पास 5 बचा हुआ, वो यहाँ कहीं होगा, इधर रख लें, इधर रख लें, जहाँ पर भी रख लें। तो अब ये अगर ए सबसेट है बी का, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली ये इसकी वेन डायग्राम, सही। अच्छा दूसरी बात देखिएगा, नंबर 2, ये हमारे पास पहले ये व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सेकंड देखिएगा, व्हेन A and B are overlapping। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं, वो सारे मतलब यहाँ देखिएगा लेट्स से ए मेरे पास है 1 2 और बी मेरे पास है लेट्स से 2 3 और 4। देखिए इसमें ये 2 एलिमेंट इसके साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसके साथ हो, ये इसका सबसेट तो नहीं, क्यों 1 इसमें नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं, बट दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है। इस वक्त में हम इसे कहेंगे ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनका कुछ हिस्सा कॉमन है, ठीक। तो फिर ये इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 रूम्स हैं, ठीक है, उनका वॉशरूम एक ही है, वो दोनों के साथ अटैच है, यानी वो दोनों के साथ कॉमन है, सही। तो फिर उन दोनों का अगर हम कॉमन चीज़ देखेंगे तो उनमें वो वॉशरूम होगा, सही। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं जब हम यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल में जाते हैं तो स्टूडेंट्स के रूम्स तो अलग होते हैं बट उनका वॉशरूम कॉमन होता है, सही। तो वो फिर वो ओवरलैपिंग होते हैं, क्यों, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो कौन सी होती है, वो वॉशरूम उनका कॉमन होता है, इस वजह से वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। बट स्टूडेंट्स के रूम्स एक दूसरे के लिहाज से डिसजॉइंट होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सही। अच्छा तो या लाइब्रेरी भी आप कह सकते हो, लाइब्रेरी सभी यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी जो है वो सभी के साथ ओवरलैप कर रही होती है, वो सभी यूज़ कर सकते हैं। सो ये अब मतलब मैंने अब इसको हम फिजिकली यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारे पास हो गया, ये तो हमारे पास हो गया यू, ये यू है, ये यू है हमारे पास, ठीक। अच्छा तो अच्छा यू में भी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यू हमने फिक्स किया होगा, ये यू हमने फिक्स किया होगा, ठीक। 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4। अब ए में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बना लेते हैं। अच्छा पहले भी बना लेते हैं जो बड़ा सेट है, क्यों, सबसे बड़ा सेट सबसे पहले बनाए, ये मैं आपको उसूल बता रहा हूँ, ठीक। उससे पहले फिर आप उससे छोटा सेट, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसमें फिर हम बी बनाते हैं सेट, ये मेरे पास सेट बी है, ठीक। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, 2 3 4, इससे पहले आप ये बना लें। अब देखिए ना 1 2, इसमें 2 सिर्फ कॉमन है, इसका मतलब 1 इसमें नहीं है, ये 3 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों में कुछ हिस्सा ऐसा है जो कॉमन नहीं। तो फिर देखिएगा ये
ये बना लें आपसे अलग। अब ये वाला जो 2 है ये दोनों में है, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये समझ में 2 रूम्स का ये कॉमन रूम है, वॉशरूम जिसे आप कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, सो यहाँ पे ये हमारे पास 1 आ गया और ये हमारे पास आ गया 3 और 4। ये सेट हमारे पास B है और ये सेट हमारे पास A। ये देखिए आप ओवरलैप, कुछ ही साइड का ओवरलैप करता है। सो ओवरलैपिंग के लिए आप इसे देखेंगे, ठीक। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी हमारे पास जो है वो जब डिसजॉइंट होते हैं, व्हेन A and B are डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी चीज इनमें कॉमन ना हो। ये तो हमारे पास आ गया दूसरा, ठीक। अब हम चलते हैं डिसजॉइंट पे, उसके लिए हम A ले लेते हैं 1 2 और B हम ले लेते हैं 3 4, ठीक। अब देखिएगा ये बिल्कुल डिसजॉइंट है, जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो इसकी वेन डायग्राम देखिएगा क्या बनेगी, देखिएगा ये हमारे पास हो गया U, यानी इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। A में जो एलिमेंट्स हैं वो B में नहीं है, जो B में है वो A में नहीं है। तो हियर अगर ये A है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 हैं, तो 1 2 जो है वो B में नहीं है, तो B फिर बिल्कुल अलग होगा, वो हमारे पास है 3 4, सही। ये 34 लग रहा है, 3 4 आप भी लिख सकते हैं, सही। तो ये हमारे पास सेट A है और ये हमारे पास सेट B है। तो व्यूअर्स देखें, जब सबसेट्स हैं तो जो सबसेट है वो बड़े वाले सेट के अंदर उसका सर्कल बनेगा, और जब दोनों ओवरलैपिंग है तो फिर उनका कुछ हिस्सा जो है वो ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक, कॉमन होगा। और डिसजॉइंट होंगे तो दोनों बिल्कुल अलग होंगे, सही। अच्छा, इसमें हमारे पास जो रह गया वो 5 है, वो यहाँ पे है, और 1 2 3 4 5 यहाँ नहीं होगा। अब देखें कि U में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 है, A में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 है, B में जो एलिमेंट्स हैं वो 3 4 है। इसको अगर देखें तो देखिए A के एलिमेंट्स 1 2, ठीक है, B के एलिमेंट्स 2 3 4, ठीक है, और U के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। तो डायग्राम के जरिए हर चीज वाज़ेह हो गई है। तो डायग्राम जो फिजिकल चीज है वो इन शॉर्ट हर चीज को एक्सप्लेन कर देती है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैक्सिमम लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में 50 ओवर का जो मैच होता है वो 3-3.5 घंटे का होता है, ठीक। अगर उसको आप देखेंगे 3.5 घंटे आपको स्पेंड करना पड़ेंगे, लेकिन उसकी एक फिजिकल शेप बनी हुई होती है जिसमें इवन हर बॉल का आपको पता चल जाता है कि इस बॉल पे कितना स्कोर बना है, वो एक ग्राफ बना होता है, वो फिजिकल शेप है। तो देख, वो छोटी सी जो डायग्राम है वो सारे मैच की समरी आपको 1 मिनट में समझ आ जाती है, आपको 3.5 घंटे नहीं देखना पड़ता, ठीक। सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द फिजिकल शेप ऑफ एनीथिंग, ठीक। तो व्यूअर्स, अब अगर A सबसेट है B का, तो इसका मतलब होगा कि A यूनियन B जो है वो या तो B के इक्वल आएगा, या फिर A इंटरसेक्शन B जो है वो A के इक्वल आएगा। ये इसकी मतलब जो है वो मैथमेटिकल इसकी कहने के फॉर्म्स हैं जो आप देख लेते हैं। अब ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इनका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आता। A इंटरसेक्शन B इज नेवर एम्प्टी, ठीक है, इज नेवर एम्प्टी। और डिसजॉइंट में क्या होता है कि इंटरसेक्शन हमेशा हमेशा एम्प्टी होता है। इसमें इंटरसेक्शन है वो छोटे वाला सेट आता है, इसमें इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आता। तो अगर ये कंडीशन आपकी दी गई हो तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन छोटे सेट के इक्वल आ जाता है तो ये मान लीजिए कि वो ओवरलैप कर रहे हैं, सॉरी वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं, ठीक। और अगर ये असल में ये कंडीशन है, अगर इंटरसेक्शन जो है वो छोटे वाला सेट आ रहा हो तो जो सेट आ इसका मतलब आप मान लीजिए कि वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं। अगर नॉन एम्प्टी आता है तो फिर ये उनमें से किसी सेट के इक्वल नहीं आता नॉन एम्प्टी है तो ओवरलैप कर रहे होंगे, और अगर एम्प्टी आ जाता तो मान लीजिएगा ये डिसजॉइंट है, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन वेन डायग्राम के जरिए हम इनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तब तक दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।